उधर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाले सेशन में हम कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी वैद्युत चालन चैप्टर की पहली क्लास है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। दे रखा है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। क्या लिख रखा है? एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो आई इक्वल टू हमें दे रखा है 5 मिली एम्पियर, यानी आई बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर। आगे कह रहा है प्रति मिनट, यानी स्मॉल टी बराबर क्या हमें दे रखा है? 60 सेकेंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से पहले हम आवेश निकाल लेंगे। तो आवेश, पहले आवेश निकालेंगे, यानी कि आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू स्मॉल टी। तो Q बराबर I इंटू टी से यहाँ से Q इक्वल टू स्मॉल I का मान 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणे 60 सेकंड। तो 5 छक्का 30, यहाँ से कितना आ जाएगा? 300 गुणे 10 की घात माइनस के 3, या Q बराबर क्या आ जाएगा? 0.3 कूलाम। तो यहाँ से हमारा Q कितना प्राप्त हो गया? हमें 0.3 कूलाम। अब क्या करेंगे? हम यहाँ से लगाएंगे, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो लिख देना तार के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले, अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो यहां से क्या होगा? Q बराबर NE से। तो यहां से N बराबर क्या होगा हमारा? Q अपॉन E। तो दिस इंप्लाइज दैट N इक्वल टू Q का मान हमारा कितना है? 0.3 बटे एन ई का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो स्मॉल एन इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ से हम 19 को ऊपर ले जाएंगे, एक कम कर देंगे तो 3 बटे 1.6 गुणे 10 की घात कितने हो जाएंगे? 19 ऊपर जाएंगे तो 19 में से एक इधर दे दिया हमने, तो 18 बचेंगे। तो एन जब हम भाग देंगे तो 16 एकम 16। अब बचे कितने? 16 का जब इसमें भाग दिया तो यहाँ से बचे हमारे 14 140 हो जाएंगे। तो 16 अट्ठे 128, फिर कितने बचेंगे? 128 मतलब 12 बचेंगे, 120 हो जाएंगे। तो 16 सत्ते 112 गुणे 10 की घात कितने होंगे? 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.87 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर है, कह रहा है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। स्मॉल आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर की धारा स्मॉल टी बराबर 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर हमसे पूछा गया है, और पूछा गया है इस तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो स्मॉल n बराबर पूछा गया। तो पहले क्या लगाएंगे? आवेश Q बराबर, आवेश Q बराबर I इंटू टी से, I इंटू टी से। तो यहाँ से Q बराबर देखिए I का मान दे रखा है 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6, माइक्रो में 10 की घात माइनस के 6 होती है, और 30 सेकंड। तो Q बराबर देखिए क्या हो जाएगा? दो तिया 6, तो 600 गुणे 10 की घात माइनस के 6, या इसे ही लिख देंगे 6 गुणे 10 की घात माइनस के 4। और कूलाम, कितना आवेश आ गया हमारा? 6 गुणे 10 की घात माइनस के 4 कूलाम। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो तार में स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की
संख्या, तो n बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन E। तो यहाँ से n इक्वल टू Q का मान हमारा है 6 गुणे 10 की घात माइनस के 4 बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी बताया ही था 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। 19 को ऊपर भेज दीजिए तो देखिए 19 में से 15 बचेंगी तो यहाँ आ जाएंगे। देखिए ऐसे ही लिखे दे रहे हैं हम, 6 बटे 1.6 गुणे 10 की घात 15। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो n बराबर 16 का भाग दीजिए तो 16 का भाग 16 तियां 48 हो जाएगा, 3 बार दशमलव बचे 12, 120 हो जाएगा, 16 सत्ते कितने हो जाएंगे 112, बचे 8, 16 पंजे 80 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, 3.75 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। ऐसे सवाल आप लोग कक्षा 10 में भी लगा चुके होंगे और एक दो सवाल पीछे भी हम चैप्टर्स में बता चुके हैं, तो ये सवाल आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश, तो स्मॉल टी इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 1 मिनट, यानी 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में Q बराबर 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए, स्मॉल आई बराबर हमसे पूछा गया। तो धारा के लिए पहले क्या लगाएंगे, आवेश बराबर आवेश स्मॉल Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी से। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन स्मॉल टी। तो I इक्वल टू Q का मान हमारा कितना है 30 और बटे स्मॉल टी का मान कितना है 60। तो इससे इसको काटेंगे 2 बार चला जाएगा। तो I बराबर या तो आ जाएगा 1/2 एम्पियर, या इसे ही काट के लिख देना आप लोग, I इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल ही है, आप लोग नोट कर लीजिए, इन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में उसकी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 × 10 की घात 18 प्रोटॉन, अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 × 10 की घात 18 प्रोटॉन, n बराबर दे रखा है 1 × 10 की घात 18 प्रोटॉन, और इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 2.7 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। देखिए दे रखा है n1 इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 1 × 10 की घात 18 प्रोटॉन, एवं इसके विपरीत दिशा में n2 बराबर दे रखा है 2.7 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है आगे हमसे गुजरते इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, स्मॉल आई इक्वल टू हमसे पूछा गया है, और विभवांतर V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट हो तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध यानी R बराबर हमसे पूछा गया। अब यहां से देखिए, पहले तो लगाएंगे Q1 बराबर N1E से, यहां से Q1 बराबर N1E से। तो यहाँ पर यह प्रोटॉन दे रखा है तो आप लोग P लिख लेना, Pe हो जाएगा वो, लेकिन आवेश सेम ही रहेगा दोनों। तो Q1 पहले निकाल लेते, Q1 N1 का मान कितना है 1 × 10 की घात 18 गुणे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चूंकि आवेश बराबर होते हैं, इस वजह से दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का ही आवेश रख लेते 10 की घात -19। तो यहाँ से Q1 बराबर देखिए क्या आएगा 1.6 गुणे, यहाँ से कितने बचेंगे हमारे पास, तो बस बचेंगे एक घात यहाँ माइनस की और बच जाएगी, तो एक अंक पहले, तो 0.16 क्या आ जाएगा कूलाम, आवेश हमारा कितना आ गया 0.16 कूलाम। इसी प्रकार Q2 निकाल लें, इसी प्रकार Q2 बराबर क्या आ जाएगा N2 इंटू
N2E आ जाएगा। तो Q2 इक्वल टू N2 का मान कितना है हमारा 2.7 गुणे 10 की घात 18 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.7 का मतलब यहाँ से बचेगा जाके 0.27 कूलाम। इतना आ गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे लिख देना, कुल आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q बराबर 0.16 और प्लस 0.27। जब इसे हम जोड़ेंगे तो Q आ रहा है 7 6 13 की 3, 2 और 1 3 और 1 4, 0.43 कूलाम आवेश आ जाएगा यहाँ से। ओह सॉरी, यहाँ पर एक गलती करती, देखिए गुणा नहीं किया इसका, सॉरी। 16 का इसमें पहले गुणा करेंगे। 16 सत्ते 128 की 8 हासिल लागी कितने 2, 16 सत्ते 128 हासिल 12 और वो 16 सत्ते 112 हासिल लागी 11, 16 दूनी 32 और 11 कितने हो जाएंगे 32 और 11 43, 43 हो जाएंगे यहाँ से। और एक दो अंक पे दशमलव पहले और एक माइनस के कारण, तो 0 पॉइंट आएगा 432 कूलाम। ये इतना आवेश आएगा। तो यहाँ पर भी हम यही रखेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेना फिर आप लोग, तो 0.432। जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 2 का 2 आएगा, 4 और 3 6 और 3 9 आ जाएगा और 4 और 1 5, तो 0.592 कूलाम। कितना आवेश आया हमारा 0.592 कूलाम। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है धारा, तो Q बराबर क्या लगा देंगे IT से, Q बराबर I इंटू टी से। अब देखिए हमसे प्रति सेकंड ये कह रहा है, तो प्रति सेकंड ही धारा निकाल देते हैं, यानी T बराबर 1 सेकंड हो जाएगा। तो Q बराबर 0 पॉइंट वो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन स्मॉल t। तो इम्प्लाइज I बराबर Q का मान कितना 0.592 अपॉन 1, तो I भी हमारी कितनी आएगी 0.592 एम्पियर। इतनी ही धारा आ जाएगी। अब यहाँ से हमें आगे क्या चाहिए, समय वो प्रतिरोध चाहिए। तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। तो यहाँ से R बराबर V दे रखा है 220 बटे कितना, कितने का भाग लगाना 0.592। तो इसका भाग लगाते हैं यहाँ से, एक मिनट। तो R बराबर, अभी रुकिए हम इसका भाग लगा के दे रहे हैं आपको, कितना आएगा जाके आंसर हमारा। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा भाग लगाने पाएगा 372, 372 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 372 ओम। प्रतिरोध हमारा कितना आएगा 372 और धारा कितनी आएगी 0.592। तो इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, पहले क्या निकालना था, प्रोटॉन के कारण आवेश फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण आवेश, फिर दोनों के कारण जो आवेश है उसे जोड़ लेंगे, कुल करने के बाद उससे क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे, उसके बाद धारा की सहायता से प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात माइनस 3 सेकंड तक प्रवाहित होते हैं। तो n बराबर 10 की घात 9, n बराबर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात माइनस 3 सेकंड तक, तो 10 की घात माइनस 3 सेकंड तक प्रवाहित होते, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही। तो जो धारा चलती है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे तो बी से ए डायरेक्शन में धारा चलेगी। तो यहाँ से आई बराबर हमसे पूछा गया है, तो पहले हम आवेश निकाल लेंगे। आवेश क्या होगा क्यू बराबर एन ई से, क्यू बराबर एन ई से। तो यहाँ से देखिए Q इक्वल टू एन का मान कितना दे रखा 10 की घात 9 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो Q इक्वल टू यहाँ से बचेगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 10 कूलाम। आवेश हमारा कितना आ गया, कितना आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन टी से,
आई बराबर क्यू का मान हमारा कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन स्मॉल टी का मान कितना है 10⁻⁻3। तो स्मॉल आई इक्वल टू कितना आएगा 1.6 गुणे 10⁻⁷ कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। हाँ, आंसर बिल्कुल आपका सही है। और इधर दिशा क्या लिख देना V से A की ओर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलते हैं धारा, तो V से A की ओर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है हमें। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो स्मॉल आई इक्वल टू हमें दे रखा है 0.5। तो स्मॉल आई बराबर आप लोग लिख लेना 0.5 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से टी बराबर 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। स्मॉल टी इक्वल टू 60 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो n बराबर हमसे पूछा गया, तो q बराबर यानी से। तो पहले तो q बराबर आई इंटू टी लगाइए से, तो i, तो यहाँ से q बराबर i का मान कितना है 0.5 गुणे 60, तो यहाँ से q बराबर आएगा 5 छक्का 30 एम्पियर। यहाँ से q हमारा वो सॉरी 30 कूलम आ जाएगा, कूलम। उसके बाद अब Q आ गया हमारा, तो Q बराबर एन ई से, Q बराबर एन ई से। हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर Q अपॉन ई हो जाएगा, तो यहाँ से n बराबर 30/1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहाँ से n इक्वल टू जब इसका भाग देंगे तो 16 दून 16 एकम 16, 30 में है 16 एकम 16 बचे कितने यहाँ से 16 एकम 16 बचे यहाँ से कितने 14 140, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 16 पंचे गुणे 10⁻19 और 1 20 हो जाएंगे ऊपर। तो n बराबर कितना आएगा 1.875 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1.875 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। छठा 5 एम्पियर 18, हाँ ठीक है। आंसर आपका दे रखा है 18 करके, तो यहाँ से लिख देना आप लोग n बराबर 18.75 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये बुक के जैसा आंसर हो जाएगा, जो बुक में दे रखा है ऐसा दे रखा है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा 7 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10⁻15 चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है आवृत्ति दे रखी है, फ्रिक्वेंसी उसकी, तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। तो इस धारा को समतुल्य धारा भी कहते हैं। तो यहाँ से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें समय, कि समय कितना ले रहा है। उसके बाद क्यू पता ही है, क्यू क्या है, क्यू के रूप में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, केवल समय पता चल जाए हमें धारा निकाल लेंगे। तो क्यू बराबर किसके होगा ई के बराबर कितना हो जाए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और आवृत्ति हमें दे रखी है कितना है n बराबर 6 गुणे 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा समय निकालना पड़ेगा। तो समय के लिए हमें क्या जानते हैं यहां से देखिए, तो समय निकालने के लिए सबसे पहले हम, तो देखिए यहां से इसमें लगाएंगे सबसे पहले क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1 मिनट, इसको पहले ऐसे लिखेंगे। तो ई बराबर हमारा कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश 10⁻⁻19 कूलम। n बराबर जो दे रखा है कितना दे रखा है 6 गुणे 10⁻15 साइकिल प्रति सेकेंड। तो यहां से लगाना आप लोग, हमें चाहिए धारा है, तो Q बराबर एन ई से। तो यहाँ से Q बराबर देखना n का मान है 6 गुणे 10⁻15 और E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो Q बराबर देखना 16 छक्का 96,
तो 9.6 गुणे 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 4 कूलाम। अब यहां से हम लगा देंगे Q बराबर I इंटू टी से, तो Q बराबर I इंटू टी से। अब T बराबर प्रति सेकंड हमसे पूछ रहा है, तो प्रति सेकंड के लिए क्या करेंगे, एक T बराबर 1 सेकंड, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन स्मॉल टी। तो I बराबर Q का मान दे रखा हमें 9.6 गुणे 10 की घात माइनस के 4/1, या I बराबर 0.96 गुणे 10 की घात माइनस के 3, या I बराबर कितना आएगा 0.96 मिली एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, सिंपल ही है, उसी से लगाएंगे Q बराबर यानी से ही लग जाएगा, और ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है 8 नंबर, कह रहा है देखिए तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, तो ए बराबर 1 मिलीमीटर का स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर, तो ए बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 वर्ग मीटर, कॉमा 2.5 गुणे 10 की घात 24, एन बराबर दे रखा है 2.5 गुणे 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 एम्पियर की धारा आई बराबर 2 एम्पियर धारा दे रखी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, वीडी बराबर पूछा गया। तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी से, तो यहां से वी डी इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए, वो आई अपॉन एन ई ए, एन ई ए। यहां से जब हम करेंगे तो वी डी इक्वल टू आई का मान हमारा कितना दे रखा हमें 2 बटे, नीचे आ जाएगा एन का मान, एन दे रखे हैं 2.5 गुणे 10 की घात 24 गुणे, ए का मान दे रखा है 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 गुणे, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो वी डी इक्वल टू देखना यहाँ से आएगा 16 का इसमें गुणा करेंगे तो, या इससे काट देना पहले आप लोग, 0.8 आएगा जाके, 8 से यहाँ देखिए, यहाँ 8 बनाने के लिए यहाँ 20 माइनस की हो गई, 20 और 6 26, तो 2 ऊपर चली जाएंगी, तो ऊपर बचेगा 100, यहाँ से 2 ऊपर प्लस की जाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएंगे। अब 8 का इसमें गुणा करिए, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 आ जाएगा जाके। तो वी डी इक्वल टू यहाँ से जब हम इससे 20 का भाग करें यानी 100/20, तो वी डी इक्वल टू आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। जो अनुगमन वेग हमारा औसत वाला आएगा जाके 5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा जाके। इसका आंसर देख लेते 1 मिनट। बुक में हाँ 5 मीटर प्रति सेकेंड ही दे रखा है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला, 8 9 नंबर, उसके बाद एक और क्वेश्चन है बस। चलिए 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू हमें दे रखा है 0.5 एम के एक तार में आई बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गुणे 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए, वीडी बराबर पूछा, ई बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलाम। तो यहाँ से पहले ए बराबर क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप लोग। तो ए बराबर 3.14 गुणे 0.5 गुणे 0.5 और गुणे 10 की घात माइनस के 3 माइनस के 3 10 की घात माइनस के 6, 25 का गुणा करेंगे इसमें, तो 25 चौकू 100 हासिल लागी 10, तो 25 एकम 25 और 10 35 की 5 हासिल लागी 3, 25 तिया 75 और 3 78, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव गुणे। अब यहाँ से देखना 2 इसके कारण और ये 6 माइनस के 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतना क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही वी डी इक्वल टू अभी जो सूत्र लगाया था आई अपॉन एन ई ए से, तो यहाँ से वी डी इक्वल टू आई का मान हमारा कितना आया, दे रखा है 0.5 बटे एन का मान हमें दिया गया 4 गुणे 10 की घात 28 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 और गुणे जो आया है 78.50 गुणे 10 की घात
78.50 गुणे 10⁻⁻8। तो जब यहाँ से इसे हल करेंगे तो बी डी बराबर 4 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो ऊपर तो पहले 5 लिख लेते हैं हम। 16 चौकू 64 गुणे 78.50। अब घातों का हिसाब कर लेते हैं। देखिए एक माइनस की यहाँ से और निकलेगी तो यहाँ 20 होगी। 20 और 8 28। 28 से ये पूरी घातें सब समाप्त हो गई। एक यहाँ से निकाल ली हमने। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर एक 0.5 ही फिर बना रहने दीजिए, क्योंकि नीचे वाली घातें देखिए 19 और 8 27 और एक 28 यहाँ से निकाल लिए। तो वी डी इक्वल टू, पहले इनका दोनों का गुणा करते उसके बाद भाग देते हैं फिर। तो यहाँ से इसका भाग देने के लिए देखिए क्या करेंगे। 64 गुणे 78.5, तो ये आएगा 5024। तो 0.5 बटे 5024 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 5024, तो ये आएगा 40995। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी डी इक्वल टू आएगा 0.1234995। या इसे ही जब हम हल करके लिखेंगे तो वी डी हमारा हमें कितना प्राप्त होगा जाके? 9.95 गुणे 10 की घात, देखिए 1 2 3 4 माइनस के 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से अनुगमन वेग हमारा कितना आएगा? 9.95 गुणे 10 की घात माइनस के 5 मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28, n इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात कितना दे रखा है? 28 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं हमें। आगे कह रहा है कि तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v इक्वल टू या बी डी बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तारा घनत्व की गणना कीजिए, जे बराबर पूछा गया है। जे बराबर हमसे पूछा गया है। तो देखिए जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए, आई अपॉन ए होता है यहाँ। चलिए 1 मिनट अभी देखिए यहाँ से। तो जे बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है आई अपॉन ए, और आई बराबर हम लोग जानते हैं एन ई ए वी डी होता है। तो रख देना एन ई ए वी डी अपॉन ए, यहाँ से कैंसिल हो जाए। यहाँ क्या लिखेना? आई बराबर एन ई ए वी डी। बस यहाँ से तो जे इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? एन ई वी डी। तो बस रख दीजिए और हल कर दीजिए। तो यहाँ से देखना स्मॉल जे बराबर, स्मॉल जे ही है, ये भी पॉइंट रख दिया इसीलिए हमने। स्मॉल जे इक्वल टू एन का मान हमें दे रखा 2 गुणे 10 की घात 28 गुणे वी डी का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो यहाँ से जब हम जे बराबर हल करेंगे तो 16 दूनी 32, 3.2 और 10 की घात 19 और 2 कितना हो जाएगा? 19 और 2 21। 28 में से 19 और 2 21 चले गए तो 10 की घात 7। जे का मान हमारा कितना आएगा जाके? 3.2 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें धारा घनत्व तो जे कितना प्राप्त हुआ? 3.2 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर। 1 मिनट इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ 3.2 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके या तो नोट कर लीजिए। और बस आज की क्लास में इतने ही सवाल थे, और आगे के सवालों के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इन वीडियोज को शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 11 नंबर से आगे के सवाल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।